Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our English lecture. Today our unit is Kagan Valley, means वादी कागान. Students, have you ever visited a valley? क्या आपने कभी पहले वादी की सैर की है? यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स ने वादी की सैर की होगी. बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी छुट्टियों में कागान, नारान, गिलगित बिल्तिस्तान के इलाका जात में जाते हैं. उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती पाई जाती है. इट्स ओके, जो बच्चे नहीं गए हैं हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो है जो पाकिस्तान जो है वो खूबसूरती की दौलत से माला माल है. सो लेट वी स्टार्ट आवर रीडिंग. नेचर हैज़ बीन वेरी काइंड टू मेक एंड ब्यूटीफाई द अर्थ फॉर ह्यूमन बींग्स. नेचर हैज़ बीन वेरी काइंड, कुदरत मेहरबान रही है, टू मेक एंड ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाने के लिए, द अर्थ फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए इस ज़मीन को खूबसूरत बनाने में हमेशा ज़मीन कुदरत मेहरबान रही है. कागान वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान. कागान वैली जो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाका जात में से एक है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो एवरी ईयर. पाकिस्तान से जो है बहुत सारे लोगों की तादाद जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की बहुत बड़ी तादाद, गो एवरी ईयर, हर साल जाती है, टू सी दिस वैली, इस वादी को देखने. दे विजिट द प्लेस एंड एन्जॉय इट्स सीनिक ब्यूटी. सीनिक मीन्स सीनिक कहते हैं कुदरती मनाजिर को. दे विजिट द प्लेस, उस जगह की सैर करते हैं और उसके कुदरती मनाजिर की जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़ उठाते हैं. द वैली इज़ नोन आफ्टर द नेम ऑफ स्मॉल टाउन कागान. ये वादी एक छोटे से गांव कागान के नाम से जानी जाती है. इट इज़ द वैली ऑफ द कोनहार रिवर. ये जो वादी है वो जो दरियाए कोनार है, इट इज़ द वैली ऑफ कोनहार रिवर दैट फ्लोज इन दिस एरिया. ये वादी दरिया कोनार की वादी है जो इस इलाके में बहता है. द वैली स्प्रेड्स अलोंग द कोनहार रिवर फ्रॉम एन एलिवेशन. ये वादी दरिया कोनार के साथ साथ एलिवेशन ऑफ 2134 मीटर्स टू 4174 किलोमीटर्स मीटर्स तक फैली हुई है. यानी ये वादी दरिया कोनार के साथ साथ 2134 मीटर से लेकर 4174 मीटर तक फैली हुई है. इट इज़ 155 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये वादी 155 किलोमीटर तक लंबी है. इसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर. दिस प्लेस इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. ये जगह जो है पोल्यूशन आलूदगी से पाक है. द वैली प्रेजेंट एन एक्सटेंडेड नेचुरल सीनिक ब्यूटी विद इट्स माउंटेन्स, हिल्स, लेक्स, रिवलेट्स, वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स. वादी में वसी पैमाने पर खूबसूरत कुदरती मनाज़र मसलन पहाड़ों, पहाड़ियों, झीलों, झरनों, आबशारों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है. मीन्स कि ये वादी जो है ये पहाड़ों, पहाड़ियों, झीलों, झरनों, आबशारों, ग्लेशियर की खूबसूरत तरीन जो इस इलाके में ये जगह हैं उनकी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है. कागान वैली इज़ सिचुएटेड इन मानसहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा में ये वादी जो है पाई जाती है. द नेक्स्ट इज़ द वेदर इन दिस वैली इज़ वेरी कूल. द वेदर, मौसम, इन दिस वैली, इस वादी का मौसम जो है वो ठंडा होता है, एंड प्लेजेंट फ्रॉम मई टू सितंबर. यानी कि मई से सितंबर तक इसका मौसम जो इस इलाके का बहुत ही ठंडा होता है. विंटर्स आर वेरी, यहाँ पर अगर मई से सितंबर में इतना अच्छा मौसम होगा तो फिर सर्दियों में क्या होगा? लेट्स सी. विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग इन दिस वैली. सर्दियाँ जो होती हैं बहुत ही ठंडी होती हैं और फ्रीजिंग और जमा देने वाली होती हैं इन दिस वैली, इस वादी में. सो द टूरिस्ट डू नॉट विजिट द वैली ड्यूरिंग विंटर्स. सो द विजिटर जो हैं यानी कि जो टूरिस्ट हैं, जो सियाह हैं, वो इन इलाका जात में सर्दियों में नहीं जाते. द रूट ऑफ देयर रूट टू कागान इज़ थ्रू बालाकोट, एबटाबाद एंड मानसहरा. कागान को जाने वाला रास्ता जो है वो कहाँ से गुजरता है? बालाकोट, एबटाबाद और मानसहरा से गुजरता है. द रोड गोज़ अप एंड अप. जो रास्ते हैं, जो सड़क है, ऊपर से ऊपर. द माउंटेन्स, पहाड़ों तक पहुँचती है. पहाड़ तक कैसे पहुँचती है? वाइंडिंग, बल खाती हुई, थ्रू लवली टाल ट्रीज. लंबे लंबे दरख्तों से बल खाती हुई पहाड़ों तक पहुंच जाती है. सड़क ऊपर को जाती है, खूबसूरत लंबे दरख्तों में से बल खाती हुई पहाड़ों तक पहुंच जाती है. सो 7th क्लास आपने इस रीडिंग को जो रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये वाकई में जो वादी है बहुत ही खूबसूरत है. इसको आप नेक्स्ट जो रीड आउट करेंगे
ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें जो कितना हमें जो नॉलेज है वो दिया गया है इस यूनिट में अबाउट पाकिस्तान, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी सेफ़ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 16/81। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू दी है डिवाइडेड में, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड आउट, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल में ये होता है कि जो हमारे पास डिवाइडेड का एक्सप्रेशन या जो हमारे पास ऑपरेशन होता है ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेकंड वैल्यू होती है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह जब इसका रेसिप्रोकल किया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 16/81, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब सबसे पहले जो है ये 4 डायरेक्टली जो है 16 पे इसकी जो है वो कटिंग पॉसिबल है, तो 4 4 द 16। अब ये हमारे पास इसकी जगह पे जो है वो 1 आ गई वैल्यू। इसी तरह जो है अब ये नंबर फर्दर किस पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे, तो 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। इसी तरह ये हमारे पास 9 और 81 ये आपस में एक दूसरे पे डिवाइड होते हैं, तो 9 9 द 81। अब यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 3 द 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारे पास 1 है, ये वैल्यू भी 1 की है। अब और यहाँ 2 है, तो 2 1 द 2 एंड 2 1 द 2, तो हमारे पास आंसर क्या है 2। इसी तरह डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 1 द 3 एंड 3 1 द 3, तो आंसर हमारे पास क्या आया है 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय इंटू -51/40। अब इसमें रेसिप्रोकल जब करेंगे तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय -40/51। अब इसकी कटिंग किस तरह से पॉसिबल है, 3 को 51 से हम इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 द 3 एंड 3 7 द 21, तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आया है 17। अब नेक्स्ट 5 की कटिंग करेंगे, जब 5 40 पे 40 जो है ये 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 8 द 40, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैल्यू आई है -1 एंड -8, तो माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 8 1 द 8। इसी तरह अब इसमें 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या है 17 2 द 34। अब ये जो है सेम डिजिट पे सेम नंबर पे कटिंग आउट इसकी हो जाती है। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 2 4 द 8 2 1 द 2 एंड 2 7 द 14, तो आंसर हमारे पास क्या है 4/17। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 से लेकर 12 तक के बिटवीन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं, और ये जो आपके क्लास में जो आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं 7 एंड 12, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।